हरिओम बच्चों, आप लोग अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आप लोग ज़रूर इसको पढ़े होंगे। बहुत सुंदर ये एक निबंध वर्णन है और लेखक नीता फाजली जी के द्वारा रचित है। बहुत सुंदर ढंग से बतलाए हैं कि मनुष्य अब केवल स्वार्थी हो गया है, अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो टॉपिक का नाम दिए हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग। तो अब लोग दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते हैं, बरं खुशी होते हैं। लेकिन समय, पहले का जो समय था, लोग दूसरों के मुसीबत, समस्या इत्यादि को देखकर, सुनकर दुखी होते थे। लेकिन मेरे विचार से अभी भी लोग दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ हैं जिनके हृदय में स्नेह है, प्यार है, दोस्ती है, भाईचारा है। तो आप लोग ज़रूर दूसरों के दुख से दुखी होते होंगे। इसीलिए आप लोग जीव हत्या नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, दूसरों का दिल नहीं दुखाते हैं। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, ये जीव जंतु, प्रकृति, पर्यावरण, सबके प्रति आप लोगों की सहानुभूति है। तो कहानी में जो है 2-3 पॉइंट मुख्य है, उन बिंदुओं को ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में उस पर ज़रूर आता है। एक है सुलेमान के बारे में वर्णन है। बाइबल में एक सुलेमान थे, कुरान में सुलेमान, और उनके बारे में बताया जाता है कि वे पशु पक्षियों की भाषा को समझते थे। तो एक बार जब वो जा रहे थे, घोड़ों की टाप को सुनकर चींटियाँ डर गई। चींटी घबरा गए कि अब शायद वे घोड़े के टाप के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन सुलेमान ने कहा, खुदा ने सबका मुझे रखवाला बनाया है, तो मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। और बोले, तुम लोग घबराओ मत, तुम लोग आगे निकल जाओ, बाद में मैं जाऊँगा। तो वे अपने लश्कर को, उनकी जो फौज जा रही थी, रोक देते हैं। तो ऐसे भी लोग थे जो पशु पक्षियों की भावनाओं को, चींटियों की भी भावनाओं को समझते थे। उसके बाद महाकवि अयाज के पिता के बारे में पाठ में वर्णन है, नूह के बारे में वर्णन है। नूह के बारे में परीक्षा में ज़रूर आता है। तो अयाज जो थे, अयाज के पिता, वो एक बार खाना खाने बैठे, हठात उनकी भुजा, बाहों पर एक चियोटा, काला, जिसको आप लोग उड़िया में जौंदा बोलते हैं, चियोटा रेंग रहा था। तो वो उठते हैं और उस चियोटे को, जहाँ वो स्नान कर रहे थे, कुएं के पास छोड़कर आते हैं। बोले, यह बेचारा अपना घर से भटक गया है। तो वो खाना छोड़कर उठकर उस चियोटे को वहाँ जंदा जो है उसको वहाँ पर पहुँचा कर आते हैं। तो ऐसे भी लोग थे। अभी हम लोग का यहाँ चियोटा बैठता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे झाड़ देते हैं, लेकिन वो उठ के गए। तो शेख अयाज के पिता थे। ऐसे ही एक आया है नूह के बारे में। नूह बाइबल में और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी नूह नामक एक पैगंबर, महापुरुष के बारे में आता है कि नूह के सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा, तो नूह उसे गाली दे दिए, दुत्कार दिए। तब कुत्ते ने उसे जवाब दिया था, नूह को बोले थे कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। तो यह भगवान की ही रचना है। तो ये नहीं कि हम लोग पशु पक्षी से घृणा करेंगे, ऐसा नहीं है। सबके प्रति दया भाव रखना है। भगवान सबको बनाया है, हम लोग को इंसान भी भगवान बनाए हैं, दूसरे जो जीव जंतु पशु हैं उनको भी भगवान बनाए हैं। तो सबको आदर करना है। और महाभारत में भी आप लोग जानते हैं, युधिष्ठिर जब स्वर्ग गए, अंत तक उनके साथ एक कुत्ता ही था।
तो संसार सबका है, मानव, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, समुद्र सबका है, सबको बराबर का हिस्सा है, किसी को तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। आप लोग पाठ में पढ़े होंगे कि आजकल जो है आज़ादी के बाद डेवलपमेंट कार्य हो रहा है, अनेक जगह ब्रिज बन रही है, नदियों पर पुल बन रहे हैं, समुद्र के किनारे जो है वहाँ पर भी मकान बन रहे हैं। तो इससे पर्यावरण प्रदूषण तो होती ही है और बैलेंस बिगड़ जाता है। तो तूफान आते हैं जिससे अनेक प्रकार की तबाही मचती है। आप लोग भी पढ़े होंगे, बरसोवा ब्रिज, बरसोवा जो है वहाँ, बरसोवा महाराष्ट्र, मुंबई, वहाँ पर जो है बिल्डर समुद्र को ढकेल कर ज़मीन को हथिया रहे थे, तो समुद्र जो है सिमटा, लेकिन जब वह पैर पसारा, उसका जब गुस्सा निकला तो 3 जहाज को गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने गिरा, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर गिरा और उसमें सवार होने लायक कोई बचे नहीं, अर्थात जहाज एकदम तहस नहस हो गया। तो समुद्र भी अपना रौद्र रूप दिखाता है। आप लोग देखते हैं बीच बीच में तूफान आते हैं और अनेक प्रकार के बाढ़ इत्यादि समस्याएं, ये सब यही है। तो संसार सबका है। वैसे कहानी में माँ के बारे में भी बतलाए हैं। लेखक की माँ हमेशा लेखक को कहा करती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ा जाता है, दिया बत्ती के समय फूल नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात संध्या के समय, ये आप लोग भी बचपन से सुने, शाम के बाद जो है पेड़ पौधा नहीं तोड़ना या उसके पत्ते नहीं तोड़ना है, फूल नहीं तोड़ना है, तो नहीं तो पेड़ नाराज हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सब थे। और एक बार ऐसे ही हुआ था, जिस समय लेखक ग्वालियर में थे तो उनके मकान में 2 रोशनदान था। रोशनदान माने स्काईलैब, जहाँ से लाइट आती है घर के। तो एक कबूतर वहाँ पर घोंसला बनाया था। बिल्ली जो थी कबूतर के 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दी। तो माँ जो थी सोची चलो दूसरे अंडे को बचा लिया जाए, लेकिन हुआ क्या, लेखक की माँ के हाथों से ही एक अंडा फूट गया। तो कबूतर परेशानी में फड़फड़ाने लगे। यह देखकर लेखक की माँ के आँखों से आंसू आ गए और माँ दिन भर रोज़ा रखी। रोज़ा रखी माने कुछ खाई पी नहीं और नमाज पढ़ती रही और खुदा से इस गुनाह के लिए माफ़ी मांगी। तो लोग ऐसे भी थे जिनके हाथ से यदि एक कबूतर का अंडा फूट गया तो परेशान हो जाते थे। तो वही है, दूसरों के दुख में शामिल होना है, उनकी भावनाओं को समझना है, दूसरों के दुख में मजाक नहीं बनाना है या आनंद नहीं लेना है। हम यदि दूसरों को किसी भी रूप से मदद कर सकें, हमारी संवेदना होनी चाहिए और दूसरों के परेशानी को देखकर मुंह नहीं मोड़ना है, उनको मदद करना है। तो ये कहानी को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसका क्वेश्चन आंसर बना के हमको भेजिएगा वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को भी देखिए, सुनिए, समझिए और जहाँ जो डाउट रहेगा पूछिएगा, ठीक है। ओके।